अब देखो आपके सेक्शन सी जो ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर आपके सबसे सरल है, 12 में से 12 नंबर आपके ग्रामर में आ सकते थे। इनमें पहला है, आपको पता है टेंस से रिलेटेड आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दी हुई है उसको अप्रोप्रिएट करके इसके अंदर उचित तरीके से इसके अंदर फिल करना है। जैसे द ट्रेन, ये एग्जांपल क्लास में काफी बार कराया है। द ट्रेन, द स्टेशन, बिफोर। बिफोर और आफ्टर कब आता है ये आपको बताया हुआ है। बिफोर और आफ्टर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये पास्ट परफेक्ट में बिफोर और इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो आता है पास्ट सिंपल में, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये इसमें दिया हुआ आई और रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच, इसी से हमें पता कर लेना। तो इसमें पास्ट परफेक्ट की पहली स्ट्रक्चर में क्या आता है, सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीच की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटा, रीच्ड ही होती है। तो हैड रीच्ड जो आपका था वो इसका सही आंसर था, जिसने हैड रीच्ड किया है उसका सही है। दूसरा देखो माय मदर ऑलवेज। अब इसी वर्ड से समझ लेना, आगे कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट सिंपल के एक नोट में आपने ये लिखा हुआ है कि जहां यदि ऑलवेज वर्ड दिख जाए वो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य माना जाता है। आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, जो लिखा हुआ है उसके आगे एस या ईएस लगा देंगे। अब ईएस लगाने के लिए अंत में ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया हुआ पी, तो पी के साथ क्या लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। तो क्या लगेगा, वर्शिप्स। जो वर्शिप्स करके आया है वो आपका सही हो जाएगा। ही अराइव एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ, वह अब तक अपनी मंजिल में पहुंच चुका होगा। बाय आ गया तो ये किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, पहुंच चुका होगा तो चुका होगा, चुकी होगी। इसके लिए क्या था बेटा, ही के साथ विल क्यों लगाया, क्योंकि शैल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। तो विल है, शैल है और उसके बाद जो दी हुई है वो वाली, तो इसमें क्या आ जाएगा, विल हैव अराइव्ड। ये अराइव्ड है, ये हैव है, विल हैव अराइव्ड एट दिस हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ, पहुंच चुका होगा, चुकी होगी। ये फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य हैं, तो इसमें विल हैव अराइव्ड जो करके है उसका सही है। फिर देखो आई लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। अब सिंस या फॉर आ गया, ये आपको बताया हुआ। सिंस या फॉर सिर्फ परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। कौन सा है, लास्ट ईयर, पिछले साल से उसने शुरू किया है, शुरू कर रहा है, इंग्लिश सीख रहा है। लर्न दिया हुआ है तो सीख रहा है। तो आई इसके साथ क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, तो आई के साथ हैव आएगा या हैज। आई के साथ हमेशा हैव आएगा, क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। और लर्न की आईएनजी फॉर्म LEARNING, तो क्या हो जाएगा, हैव बीन लर्निंग, जिसने हैव बीन लर्निंग किया है। अब आपको फिक्स बताया था, ये एग्जांपल भी मेरा करवाया हुआ है, ये एग्जांपल भी करवाया हुआ है और ये एग्जांपल भी करवाया हुआ है। तो एग्जांपल भी आपके करवाए हुए आते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, द टीचर सेम रहेगा। सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों को कहा, बताया, यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो सेड टू किस में जाएगा बेटा, टोल्ड में जाएगा। सेड टू किस में जाता है, टोल्ड में जाता है। टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब इसको हटाना है, इन्वर्टेड कोमा को, और कोमा को हटाते हैं तो क्या किससे रिलेट करते हैं, दैट से रिलेट करते हैं। जब डायरेक्ट मन से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट से रिलेट करते हैं। यू किस में जाएगा, दे में। यू स्टूडेंट्स के लिए है, किस में जाएगा, दे में जाएगा। आर है यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है वो पास्ट कंटीन्यूअस में जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो दे वर, बाकी ऐसा का ऐसा आ जाएगा, गुड स्टूडेंट्स। तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाला था। फिर इसके बाद इसका अगला देखो, he said to me, उसने मुझसे पूछा, he asked me। अब आगे देखो कि आगे क्या लगा है सर, तो डू डज या डिड से लगा और आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको पता है पूछा है तो इसमें दो कंडीशन होती है, इफ या वेदर, तो वेदर कंडीशन लगता है। तो इसमें हम दैट से नहीं जोड़ेंगे, इसमें गलती मत कर देना, इसमें हम जोड़ेंगे इफ से। किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ेंगे कि ही आस्क्ड मी इफ आई रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो ये इसका हो जाएगा, इसमें है जो सेट टोल्ड में जाएगा,
इसमें जो सेट टू है वो आस्क में जाएगा, इसमें दैट से रिलेट करेंगे, इसमें इफ से रिलेट करेंगे, बाकी आपको आगे चेंज करने आते हैं। तो ये आपके 4 और 2 6 नंबर के थे, ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना था और ये आपके सेंटेंस टेंस थे। तो 6 के 6 एग्जांपल लगभग आपको क्लास में भी कराए जाते हैं और ये के एग्जांपल आ गए। तो जिसके 6 ऐसे सही है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं।